ओम शांति। आज 12 जून 2022। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज डेट 3 अप्रैल 1991। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। ये भगवान और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुँचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरती को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। ज्ञान सागर कौन? परमात्मा शिव, और ज्ञान नदियाँ हम सब ब्राह्मण बच्चे। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसी महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो? बाबा पूछते हैं, क्या ऐसे समझते हो कि ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हुए हो? तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो! तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए ये उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। ये वर्ष का मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए ना! इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन की देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, लेकिन सहज अटेंशन। सहज अटेंशन हो और मुश्किल है भी क्या? मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, ये याद रखना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं।
सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है। कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गंवाया ही है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। श्वासों का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाते खाली हो गए। बाबा ने कहा श्वासों का, संकल्पों का, समय का, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का इतने सारे खजाने आप 63 जन्मों से गंवाते आए हो, इसलिए खाली हो गए हो। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा, परमपिता परमात्मा द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। बाबा कहते हैं कि यहाँ ज्ञान मार्ग में जितने तुम्हें खजाने, अविनाशी खजाने मिले हैं, उनको जितना यूज़ करते रहेंगे, कार्य में लगाते रहेंगे, बाबा कहते हैं वो बढ़ते जाएंगे। और यही जो है खजानों को जमा करने की विधि है। वहाँ रखना जमा करने की विधि का भक्ति मार्ग में रखते हैं, जमा करके रखते हैं कि खर्च ना करें। और यहाँ क्या है, लगाना जमा करने की विधि है। दोनों एक दूसरे से उलट है। वहाँ यहाँ यूज़ करना है और वहाँ स्टॉक जमा करना है। वहाँ मतलब जमा करके रखना है। लॉकर्स में जमा रखते हैं ना, लेकिन यहाँ लॉकर्स में, बुद्धि रूपी लॉकर में जमा नहीं करना खाली, लेकिन उसको यूज़ भी करना है। फर्क है ना, समय को 100 प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रहो, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। 100% भी यूज़ करो, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे। यदि यूज़ नहीं करोगे तो लूज़ हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है 100% व औरों के प्रति समय पर काम में लगाओ। काम में आए ही नहीं और कहीं बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर
संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं कि यथार्थ जमा करने की विधि ही यही है कि उसको समय प्रति समय जो है 100 के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति यूज़ करो। ये नहीं कि समय आया, समय की जब ज़रूरत थी तो आपको याद ही नहीं है कि आपके पास है, तो जो है उसको जो है यूज़ यदि आप करते हो तो तभी जो है संपूर्णता की सिद्धि मिलेगी, अन्यथा धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, समर्थ हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन, मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना, ये बाप की देन है। तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया, मेरे में शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। अरे मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मैली हुई। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये तो ठगी हो गई ने, ये यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं, ऐसे नहीं समझो। मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है, हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या, गठरी संभाल कर रखी है क्या। कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने इस सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर, बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया। जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का भगवान से पहला वायदा कौन सा है, नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है। नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वादा है, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे, ये वायदा सभी ने किया है। बाबा कहते हैं कि आपका तो कुछ है ही नहीं, ये जो है जो भी आपके पास गुण शक्तियाँ, जो भी आपके पास जो है विशेषताएं, बुद्धि सब किसकी है, ये भगवान ने ज्ञान मार्ग में आने के बाद तो आपको मिली है, सब प्रभु प्रसाद है। तो जो है यदि इसको अपना कहेंगे तो ये सब है, ये अभिमान हो जा, ये अभिमान है और बाबा का अपमान करना है। तो जो है इससे जो है सब कुछ, भक्ति में भी कहते हैं कि सब कुछ तेरा, लेकिन मानते हैं अपना। लेकिन यहाँ भी जब सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया तो मेरा कहाँ से आया, मेरा बोलना मतलब मैला होना। तो इसलिए जो है
सब कुछ जो है बुद्धि से सब कुछ जो है बाबा को अर्पण करना है। आगे बाबा ने कहा, अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि आईवेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को कैसे दे दे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। तो जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है, वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है। बाबा कहते हैं जो ये सोचते हैं कि परेशानी के समय, मुसीबत के समय के लिए कुछ संभाल के अलग से रखना पड़ेगा, तो वो हाथ उठा, बाबा हाथ उठवाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ किनारे रखा है, देखना, फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाबा कहते हैं बाबा के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे कोई भी छिप नहीं सकता, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, भल रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा लो, बच जाएंगे, नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। किसमें? बाबा के टीवी में। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाबा कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश हो जाते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, ये तो बाप रहेगा, ये तो पाप रहेगा। आगे बाबा कहते हैं पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वे स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश हो जाते हैं, विकारों के वशीभूत होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। ज्ञान के होश में रहना है, पाप के जोश में नहीं आना है। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। बाबा नए बच्चों को कहते हैं आप बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरा बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना। सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वे लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते हैं। कईयों की ये आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज़ फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएंगी और वे पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज़ करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो, नहीं कार्य में लगाओ और सफल करो। बाबा कहते ये मत करना कि जो तुम्हारे पुराने संस्कार है, शूद्रपन के संस्कार है, वही जो है यूज़ करते रहो, आचार व्यवहार में वही चलता रहे, और ईश्वरीय संस्कार जो ब्राह्मण संस्कार है वो जो है बुद्धि के लॉकर में रख दिया और उसको जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना। उसको ईश्वरीय संस्कार जो है, जो नए संस्कार, जो भगवान के संस्कार है, जो हमें इस टाइम ब्राह्मण परिवार में मिले हैं, तो उसको जो है कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना ही सफल करना है। जितना कार्य में लगाएंगे उतना सफल करते जाएंगे और उतना ही जो है हमारी सच्ची कमाई जमा होती जाएगी। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से,
अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया। कार्य में कितना लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। बाबा कहते हैं चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, चाहे संबंध संपर्क से, चाहे कर्म से, जो है श्रेष्ठ संग से, जो है अपने शक्तिशाली वृत्ति से जिस भी विधि को अपनाओ, वृत्ति से सब जो है उससे जो है अपनी जो है उसको जो आपको मिले हुए जो है, जो आपके संस्कार, जो आपके खजाने मिले हुए हैं, उनको सफल करो। और सफल करने की विधि है कार्य में लगाओ। तभी जो है आप जो है व्यर्थ को समाप्त होगा, तभी व्यर्थ जो है बेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, व्यर्थ खत्म होता जाएगा और जो है समर्थ आता जाएगा और संपूर्णता की सिद्धि जो है सहज ही अनुभव करते जाएंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज़ करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं अपना मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है कि मेरे पास ये अच्छा है, मेरे पास गुण अच्छे, मेरे पास शक्तियाँ अच्छी, मैं योग बहुत अच्छा करती हूँ, भाषण बहुत अच्छा करती हूँ। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आपके पास है, आपके पास विशेषताएं हैं, तो उसको जो है यूज़ करो, जो है उसको यूज़ करो और सफल करो। और वही से उसी से आपको संपूर्णता की सिद्धि मिलती जाएगी। और 21 जन्म जो है बिना मेहनत के जो है आराम से खाना पड़ेगा। बस वहाँ तो जो है आपको आराम ही करना है, राज्य ही करना पड़ेगा। 21 जन्म राज्य ही करोगे। विशाल, आगे बाबा कहते हैं विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल छोटे हॉल में बैठना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले एक गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिरी कहाँ गया, सागर में। तो ये महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी। हिस्ट्री हॉल से जो है मेडिटेशन जो है हिस्ट्री हॉल से बाबा पहले हिस्ट्री हॉल में आते थे सबसे पहले, वहाँ से फिर जो है मेडिटेशन हॉल, फिर ओम शांति भवन, अब फिर कहाँ लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। समय प्रमाण बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन की विधि जो है चेंज होती जाएगी, क्योंकि बच्चे बढ़ते जाएंगे तो अव्यक्त मिलन की विधि भी परिवर्तन आता जाएगा। ये तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। देखो नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं। लेकिन ये भी कब तक, बाबा तभी पूछते थे कि कब तक होगा ये साकार। नए नए बच्चों के लिए बाबा जो है बाप दादा जो है विशेष जो है साकार में मिलन का पाठ बजा रहे हैं। लेकिन कब तक, और वो तो अब तो वो बंद ही हो गया है। सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वे कैसे होगा। पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वे अपना हो जाएगा।
देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है। चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान है चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे। आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बचाओ। बाबा कहते हैं जिस समय जो है जो पाठ मिलता है उससे जो जो राजी रहता है उससे वो जो है उससे भगवान कभी नाराज नहीं होता। तो उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के ज्ञान रतन धारण करके चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे अब एक बाप दादा की दादियों से मुलाकात है। सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। ये सोचा था कि ये हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए ये सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी। भले आओ तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं। अभी तो नए और बढ़ने हैं और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है। ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होता होएगा नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। अच्छा, आज का वरदान है बच्चों प्रति। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं। वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो और दुआएं दो, यही ब्राह्मण जीवन का सबसे मुख्य काम है। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा अर्थात मंदिर की मूर्तियों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस से खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उत्साह में रहो, उमंग उल्लास में रहो तो आलस से खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं, तभी बाबा कहते हैं उमंग और उल्लास जो है, हिम्मत और उल्लास, बाबा कहते हैं ये आत्मा के पंख है जो है। उमंग उत्साह, उमंग उल्लास और हिम्मत क्या मतलब आत्मा के पंख है।
और जब आत्मा में पंख लगे होंगे तो आत्मा जो है उड़ती ही चली जाएगी। इसलिए जो है अपने आप ही आलस्य जो है ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि आलस्य आने का उसके पास मार्जिन ही नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो अपने जो है अपने में इतनी बिज़ी रहेगी कि वो तो आलस्य कब आता है? आलस्य तब आता है जबकि जो है आप जो बिज़ी नहीं होते। यदि आप बिज़ी हैं तो जो है आपकी जो है बुद्धि की लाइन जो है बिज़ी है, तो जो है आलस्य जो है आ ही नहीं सकता। इसलिए जो है उमंग उल्लास में रहेंगे, सेवा में बिज़ी रहेंगे, जो भी कर्म कर रहे हैं वो सेवा ही है, तो आलस्य जो है स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।